ये आप बताइए ब्रजेश मिश्रा, पर ये नंदी भूल गए कि इनकी जान बचाने के लिए किसने मायावती को फोन किया था और किसके कहने पे हेलीकॉप्टर गया था। ये नंदी भूल गए हैं शायद। बीरेन जी बोलिए। देखिए, आज विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को अदालत से अरेस्ट स्टे मिल गया है, अभी जो ताज़ा खबर है। दूसरी ये है कि अमर सिंह जब सियासत में जिंदा थे तो एक शेर बहुत पढ़ते थे कि अपनी गरज थी तो लिपटना कबूल था और बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था, और अब जा रहे हैं ऐसे कि जैसे हमें जानते नहीं और मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं। तो राज्यसभा का इलेक्शन हो गया, अब हम आपको नहीं पहचानते। और किसी राज्य में विधायक खरीदना हो तो बताओ, वहां पर हमारा कार्यक्रम चालू है। देखिए, हरिशंकर परसाई ने लिखा है, ये जो हाउस ट्रेडिंग होती है, कि अब करना यह चाहिए कि रोज विधानसभा के बाहर एक बोर्ड पर आज का बाजार भाव लिखा रहे, एक तख्ती टांग देनी चाहिए। साथ ही उन विधायकों की सूची भी चिपका दें जो बिकने को तैयार हों। इससे खरीदार को भी सुविधा होगी और माल को भी। तो ये व्यंग हरिशंकर परसाई ने लिखा था। हर राज्य पर ये फिट बैठता है। ओके, पर विजय मिश्रा पे कैसे फिट बैठता है? देखिए, अचानक से क्या विजय मिश्रा पे टूट पड़ी पुलिस, कारण क्या है? नहीं ब्रजेश जी, विजय मिश्रा कोई दूध के धुले नहीं है। 75-76 उनके ऊपर अगर मुकदमा है, वो अपराधी हैं, मंत्री के ऊपर हमले का आरोपी हैं। वक्त और दौर के हिसाब से वो चुनाव जीतते रहे, सरकारें उनका उपयोग करती रहीं, लेकिन ये जरूर है कि उनके पत्नी, उनके बेटे के साथ समाज की सहानुभूति हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार को उनका वोट नहीं लेना चाहिए था राज्यसभा में, और तब वो बात करते कि अपराधी और नेता में फर्क होता। विजय मिश्रा के मामले में जो कार्रवाई हो रही है, नंदी जी आज भी मंत्री हैं, तब भी मंत्री थे, तब बसपा से थे, तब भी उनकी पत्नी मेयर थी, संभवतः आज भी हैं। अब हम ही से ट्वीट करके हमसे पूछ रहे हैं कि ब्रजेश जी आप बताइए विजय मिश्रा अपराधी है कि नहीं। तब ये भूल गए जब इनके साथ क्या हुआ था, तो क्या किया था मैंने था। अरे आपको बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, आपने मदद नहीं, उन्होंने मेरे ट्वीट करके मुझसे पूछा ना, नहीं, मुझसे व्यक्तिगत पूछा तो मैं जवाब दूंगा ना। नंदी जी को शायद इस बात का पता नहीं है, आपकी नजर में भी नंदी जी को शायद इस बात का पता नहीं है कि उनके मामले जब उनके ऊपर हमले हुए तो कितने लोगों ने मदद की, क्योंकि वो खुद बहुत गंभीर थे, महीनों हॉस्पिटल में रहे। उनकी पीड़ा जायज हो सकती है क्योंकि वो जीवन और मौत से लड़े हैं। लेकिन आज जो सरकार कार्रवाई कर रही है वो करे, लेकिन इस प्रदेश में लोग ये डर रहे हैं कि भाई कहीं महाकाल पे दूसरा अपराधी पकड़ा गया है, दूसरा आरोपी है, तो कहीं ये भी जो है, ये सब बातें जायज हो सकती हैं। महाकाल भी परेशान है उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों से आजकल। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने जो नाम निकल रहे हैं ये पंडित हैं संयोग से, और बड़े बड़े नाम निकल रहे हैं, और सब महाकाल ही पहुंच रहे हैं। हाँ, अब महाकाल कहते हैं कि पाप सबका माफ कर देते हैं, पता नहीं माफ करेंगे कि नहीं। योगी जी तो माफ नहीं करने वाले, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कोई चुनाव नहीं है राज्यसभा का या विधान परिषद का। तो गाड़ियां निकली पुलिस की लेने के लिए विजय जी? हाँ, पुलिस की गाड़ी गई है। कोई टीवीयू गई है या नहीं गई है? टीयूबी, हाँ, टीयूबी तो एक टूट गई, अब दूसरी नहीं लेगी सरकार, तब पलटेगी। बहरहाल, लेकिन सियासत में अपराध का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। अब ये जनता अगर किसी अपराधी को चुनाव जिताती है तो सरकारें कहती हैं हम क्या कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, उनको सम्मान देना पड़ता है, माननीय है। व्यवस्था में भी बहुत खामियां हैं। एक बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में गुंडा राज के नाम पर वोट मांगती थी, सत्ता में भी आई, लेकिन अगर राज्यसभा चुनाव को छोड़ दीजिए तो कहीं गुंडों को इसने बगलगीर नहीं किया। यह जरूर है कि चाहे बसपा से अनिल सिंह हो, कांग्रेस से दिनेश सिंह हो, राकेश सिंह हो, अदिति सिंह हो, उन्होंने अगर सपोर्ट कर दिया तो उनकी सदस्यता बची रही, और नसीमुद्दीन अगर कांग्रेस में चले गए तो वो विधायक नहीं रहे, उनकी सदस्यता खत्म हो गई। इतना लाभ अंतर, थोड़ा बहुत भेदभाव, बड़ी सहजता से आप बड़ी बड़ी बात कह देते हैं वीरेन जी, वाह। देखिए, राजनीति में उच्च कोर्ट के आदर्शों को कब की तिलांजलि दे जा चुकी है ये हर कोई जानता है जी, और उस तिलांजलि से
सिर्फ आदर्श वाक्य निकलते हैं, आदर्श कर्म नहीं दिखाई पड़ते, जी तो उन पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की जा सकती। जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। एक बहुत अच्छा शेर है ब्रजेश जी जी कि सियासत में सरकार जानती है कि कब किसका मुंह कैसे बंद करना है। जो बहुत फड़फड़ाता है उसके लिए कुछ ना कुछ सरकार इंतजाम कर देती है। तो मुनव्वर राना साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है कि ज्यादा चिल्लाओ ना, सुनो, कि मोहब्बत करने वालों के ये झगड़ा डाल देती है और सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है, और हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है और ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। वीरेंद्र जी, आप लाजवाब आदमी हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम काफ़ी देर से प्रतीक्षारत हैं। आचार्य जी देखिए, आलोक जी ने बड़ी स्पष्ट बात कही, उनकी इस बात से कन्विंस हुआ जा सकता है कि भाई अपराधियों के खिलाफ सरकार ने एक निश्चय किया है, एक संकल्प लिया है, और उन्होंने वो नारा भी दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार फलाने सरकार, इस टाइप का दिया था। तो अब अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं तो आप इतना क्यों विचलित हो रहे हैं? अपराधी तो अपराधी। देखिए, आलोक अवस्थी जी की मैं मजबूरी समझ